एक खालिस्तानी आतंकी के मामले को लेकर भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते खराब हो चुके हैं। आतंकियों पर होने वाली इस बहस के बाद एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसके बाद 43 आतंकियों की एक लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो पहले से ही कई बार चर्चाओं में रह चुके हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस टीम को भारत में 26/11 के मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद 2009 में बनाया गया था। इस एजेंसी का मुख्य काम आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करना और आतंकवाद से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना है। इसके अलावा किसी मर्डर केस या बाहर मुल्कों में किसी भारतीय नागरिक से जुड़े हुए गंभीर मामलों पर भी जांच करती है। इसके अलावा साइबर क्राइम जैसे मामलों की भी ये एजेंसी जांच करती है। सन 2009 से लेकर अब तक ये एजेंसी 2494 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अपनी नई लिस्ट में एनआईए ने 43 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी की है, जिनमें से कई जेल में हैं और कुछ मुल्क से बाहर क्राइम्स को अंजाम दे रहे हैं, और इनमें से कुछ आतंकी जेलों से ही क्राइम्स का धंधा चला रहे हैं। एनआईए ने इस आतंकियों की लिस्ट में पहले नंबर पर रखा है लॉरेंस बिश्नोई को। ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जिससे मेवात में आतंक मचाने वाले मोनू मानेसर सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद से ही बात कर रहा था। वो उसकी आतंकी गैंग में शामिल होने का प्लान बना रहा था। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गैंग है। इस गैंग के पास 600 से ज़्यादा शूटर्स हैं। लॉरेंस बिश्नोई का यह गैंग भारत के अलावा कनाडा जैसे कई मुल्कों में भी फैला हुआ है। इस गैंग का दूसरा सबसे बड़ा नाम है गोल्डी ब्राड। लॉरेंस बिश्नोई ने इस गैंग की जिम्मेदारी गोल्डी ब्राड को सौंपी हुई है। ये वही गोल्डी ब्राड है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए शूटर्स अरेंज किए थे और जिसने सिद्धू मूसेवाले की हत्या का प्लान बनाया था। गोल्डी ब्राड का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ये सारे क्राइम्स को कनाडा में बैठकर अंजाम देता है। इस लिस्ट में इसी गैंग से जुड़े हुए एक और नाम है अनमोल बिश्नोई। यह अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। ये वही आतंकी अनमोल बिश्नोई है मोनू मानेसर जिसके संपर्क में रहा करता था, जिससे थाईलैंड में मोनू मानेसर ने मुलाकात की थी। लेकिन इतने बड़े आतंकियों के संपर्क में रहने वाला और इन बड़े आतंकियों की गैंग में शामिल होने का जो आतंकवादी प्लान बना रहा था, उस मोनू आतंकी ने जमानत के लिए दरख्वास्त लगाई है। ये दरख्वास्त मोनू मानेसर की जमानत के लिए सीनियर एडवोकेट त्रिलोकनाथ गुप्ता ने लगाई है। बताया जा रहा है कि इस दरख्वास्त पर इसी 26 सितंबर को सुनवाई होगी और 30 सितंबर को मोनू मानेसर को अदालत में भी पेश किया जा सकता है। लेकिन क्या इतने बड़े जुर्म के बाद भी मोनू मानेसर को बेल मिल सकती है, जिस तरह नूह हिंसा का जिम्मेदार बिट्टू बजरंगी को जमानत मिल चुकी है? इसके अलावा इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो खालिस्तानी संगठनों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल जिस हरदीप सिंह निज्जर को लेकर दो देशों में बहस छिड़ी हुई है, जिसे इसी साल अनजान लोगों ने गोलियों से मार दिया था, उस हरदीप सिंह निज्जर को भी सन 2020 में एनआईए ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया था। इसीलिए कनाडा उसकी मौत का जिम्मेदार भारत को ठहरा रहा है। 20 सितंबर को पाकिस्तान के शहर पेशावर में सिख समुदाय के लोगों की तरफ से एक एहतजाज यानी एक प्रोटेस्ट किया गया था। ये प्रोटेस्ट हरदीप सिंह निज्जर के इंसाफ के लिए किया गया था। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के हाथ में कुछ स्लोगन्स थे, जिनमें से एक स्लोगन बचर ऑफ गुजरात नाम से था, जिससे समझा जा सकता है कि ये प्रोटेस्ट भारत के खिलाफ किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान के मशहूर शहर लाहौर में भी सिख समुदाय के लोगों ने भारत के खिलाफ कुछ गलत स्लोगन्स दिखाते हुए प्रोटेस्ट किया था, जिनमें से एक पोस्टर पर इंडिया इज इंटरनेशनल टेररिस्ट लिखा हुआ है और दूसरे एक बड़े पोस्टर पर उर्दू में लिखा हुआ है, कनाडा में शहीद होने वाले भाई हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के पीछे भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब। यानी जिस तरह कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर की मौत का इल्ज़ाम भारत पर लगाया था, पाकिस्तान में भी सिख समुदाय के लोग कनाडा के ही नक्शे कदम पर भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें सिख समुदाय के हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया। कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी संगठनों से ताल्लुक़ रखने वाले सिख समुदाय के लोगों का पाकिस्तान से गहरा ताल्लुक़ रहता है। इससे समझा जा सकता है कि खालिस्तानियों को पाकिस्तान से कितना सपोर्ट मिलता है।